नमस्कार दोस्तों। आज हम जयपुर का कछवाहा वंश का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले जो भी राज्य पढ़े हैं उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम भाग तीसरा शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला राजा है भगवान दास, जिसे भगवंत दास भी कहते हैं, और इसका जो राजकाल है 1574 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक रहा। बंदायूनी, फरिश्ता, बांकीदास व मोहनत नैंसी आदि इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में इसका नाम भगवान दास बताया है। यह आपको ध्यान में रखना है। सूर्यमल मिश्रण और जो अबुल फजलैन दोनों ने अपने ग्रंथों में से भगवंत दास नाम का उल्लेख किया है। और दो शिलालेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आमेर शिलालेख व वृंदावन शिलालेख में भगवंत दास नाम का उल्लेख मिलता है। यह राजा है जो राजपुताने का पहला राजा है जिसे अकबर ने नगाड़ा व ध्वज देकर सम्मानित किया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अकबर ने भगवंत दास को 5000 का मनसब सिपह सालार के पद पर नियुक्त किया। अकबर ने 1573 ईस्वी में भगवंत दास को महाराणा प्रताप के पास तीसरा संधि प्रस्ताव बनाकर भेजा था। पहले 2 भेजे थे, तीसरा ऐसे भेजा था। सबसे पहले जलाल खां को भेजा था 1572 ईस्वी में, और उसके बाद मान सिंह को भेजा था 1573 में। तीसरा भगवंत दास 1573 ईस्वी में, और चौथा था टोडरमल। और इसकी ट्रिक है जिसका आपको याद रखना है, जमा बाटो। इससे आपको ये चारों के चारों याद हो जाएंगे। 1585 ईस्वी में भगवंत दास ने फतेहपुर सीकरी आगरा में दादू दयाल की मुलाकात अकबर से करवाई थी। ठीक है, दादू दयाल है जो 6 महीने तक फतेहपुर सीकरी में रुकते हैं, और दादू दयाल से प्रभावित होकर अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसको याद रखना। दादू दयाल से प्रभावित होकर अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। 1585 ईस्वी में भगवंत दास को लाहौर सौंपा गया, तो भगवंत दास ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये सिंपली लाइन है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। आपको ये जो ऊपर मैंने याद करवाया है ना, जमा बाटो, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये चारों के बारे में क्वेश्चन आता है कि पहले किसको भेजा, फिर किसको भेजा, ऐसे करके, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी ये जो लाइनें हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगी। जो मेन है वो मैं आपको याद करवाने की ट्राई जरूर करूँगा। तो आगे चलते हैं। 1582 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, पहले लाहौर सौंपा गया, उसके बाद पंजाब का सूबेदार। भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई, जिसे मन भावनी कहते हैं, और अकबर का पुत्र था सलीम, जिसे जहांगीर कहते हैं। इन दोनों का विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र हुआ खुसरो। और आपको पता होगा कि खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और खुसरो का साथ है जो सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने उनका साथ दिया था। जहांगीर है जो मानबाई को सुल्तान ईसा कहकर बुलाता है, और मुगलों द्वारा मानबाई को शाह बेगम कहा गया। मानबाई ने जहांगीर से तंग आकर आत्महत्या कर ली। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। खुसरो द्वारा विद्रोह किए जाने पर जो है जहांगीर ने खुसरो को लाहौर में फांसी दे दी थी, और जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी पर टैक्स लगा दिया, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने टैक्स देने से मना कर दिया। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी की हत्या करवा दी। 1567-68 ईस्वी अकबर का चित्तौड़ बयान था। उस समय भगवंत दास हाथ में था। ठीक है, आपको याद रखना कि अकबर के चित्तौड़ बयान के समय भगवंत दास साथ में था। भगवंत दास की जो मृत्यु है नवंबर 1589 ईस्वी में लाहौर में हुई थी, और इस समय मिर्जा राजा मान सिंह हैं वो बिहार में थे। अब इसके बाद अगले राजे कौन आएंगे? मिर्जा राजा मान सिंह, जो इनके पुत्र हैं भगवंत दास के। आपको ऐसे इनका क्रम भी याद रखना है कि किसके मतलब ये किसके पिता हैं, किसके पुत्र हैं। तो ऐसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, उलझा के आपको पूछते हैं एग्जाम में। अगर आपको कहेंगे सुमेलित कीजिए, तो एक तरफ मतलब बेटे के नाम लिख देंगे, एक तरफ उनके पिता का नाम लिख देंगे, दोनों राजाओं के, तो आपको उनको आपस में मिलान करना होता है। तो ऐसे आपको सभी चीज़ का एक बार ध्यान से इसको पढ़ना है तो आपको याद रहे। तो भगवंत दास के बारे में हमने इतना ही पढ़ना था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था हमने वो सब पढ़ लिया, और आपको याद भी होगा 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। इतना कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है याद करना। तो चलो अगला राजा पढ़ते हैं अब। मान सिंह प्रथम 1589 से 1614 ईस्वी। ये राजा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जन्म है 6 दिसंबर 1550 ईस्वी में मौजमाबाद में सांबर के पास जयपुर में हुआ था।
मान सिंह की मौज हो गई थी क्योंकि अकबर ने इसे अपना एक बेटे के रूप में इसे समझा था। इनके पिता का नाम है बकवंत दास, जो हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, जिसे बक्को दास भी कह देते हैं। 12 वर्ष की आयु में हरखा बाई के साथ अकबर की सेवा में चले गए और मान सिंह ने सर्वाधिक 56 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। ठीक है, सबसे पहले भारमल के पोते के रूप में की थी। ठीक है, उसके बाद भगवंत दास के पुत्र के रूप में, फिर आमेर के शासक के रूप में की थी। मान सिंह अकबर का दत्तक पुत्र था। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ। अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। ये आपको बहुत बार आएगा एग्जाम में, याद रखना। से फरजंद होता है बेटा, तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा वैसे भी। अकबर का राजस्थान में सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा, तो इसे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने इतना पढ़ ही लिया है। मान सिंह प्रथम। मान सिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब प्रदान किया, जो राजपूतों में सर्वाधिक था। मनसब अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रैंक या कोई श्रेणी। ये नोट भी ध्यान में रखना। मुसलमानों में सर्वाधिक है जो 7,000 का मनसब है ना, अजीज कोका को प्राप्त था। और उसके बाद इसे मान सिंह की अकबर से मुलाकात हुई थी पहली बार 1 जनवरी 1562 ईस्वी में बैराठ में। मिलकर बैठ के मुलाकात की, तो आप ऐसे याद रखना है इसको। मान सिंह और अकबर ने बैठ के मुलाकात की बैराठ में। और दूसरी मुलाकात की थी 2 फरवरी 1562 ईस्वी रत्नपुर में। तो ये भी याद हो जाएगा, 1 जनवरी पहली मुलाकात उसी सन में और 2 फरवरी दूसरी। मान सिंह का प्रथम अभियान था 1569 ईस्वी में रणथंभौर अभियान। इसे याद रखना। इस अभियान में मान सिंह ने रणथंभौर के सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। ठीक है, रणथंभौर का सुरजनहाड़ा। रणथंभौर के इस अभियान पर मान सिंह के साथ उसके दादा भारमल भी थे। ठीक है, 1572 ईस्वी में मान सिंह गुजरात अभियान पर जाता है और शेर खां लोधी को पराजित करता है। उसके बाद पहले गया था रणथंभौर, उसके बाद गया गुजरात अभियान। अप्रैल 1573 ईस्वी में मान सिंह ने डूंगरपुर पर आक्रमण कर यहाँ के शासक था एक आस्करण उसको हराया और जून 1573 को अकबर द्वारा मान सिंह को दूसरा संधि प्रस्ताव बनाकर राणा प्रताप के पास भेजा जाता है। तो जून 1573 में तो उसे संधि प्रस्ताव को बनाकर भेजा और 1576 में हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। अकबर है जो मान सिंह को हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व सौंपता है। तो आगे है हल्दीघाटी युद्ध। तो ये मैप देखिए, इसमें हमारे राइट साइड है माडलगढ़ दुर्ग लिखा हुआ। इसमें क्या हुआ था, युद्ध से पहले मुगल सैनिकों को ट्रेनिंग दी थी, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। और हल्दीघाटी युद्ध की प्लानिंग व्यू रचना कहाँ रची गई थी, मैगजीन दुर्ग अजमेर में। ठीक है, याद रखना। राणा प्रताप वर्सेस अकबर, दोनों के बीच हल्दीघाटी युद्ध हुआ था राजसमंद में 18 और 21 जून 1576। कहीं पर 18 जून लिखा होगा, कहीं पर 21 जून ऑप्शन में, आप दोनों को याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध राजसमंद में राणा प्रताप के पास घोड़ा था चेतक नाम का। 18 जून 1576 ईस्वी और 21 जून 1576 ईस्वी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। मान सिंह के पास मर्दाना हाथी था। ठीक है, अकबर ने मान सिंह की मनसबदारी छीन ली, वह दरबार की ड्यूटी बंद कर दी। क्योंकि वह यह युद्ध जीत नहीं पाया। अकबर मतलब महाराणा प्रताप को मान सिंह हरा नहीं पाया और इस कारण अकबर नाराज हो गए। मान सिंह है ब्लू पोट्री कला और मीनाकारी कला आमेर लेके आए, इसको आपको ध्यान में रखना है। शीला देवी की मूर्ति भी आमेर लाए थे। 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण करवाया था मान सिंह प्रथम ने। वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर बनवाया। मृत्यु जो है 1614 ईस्वी में एलिचपुर अहमदनगर महाराष्ट्र में हो गई थी। हल्दीघाटी युद्ध वो अनिर्णायक था। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह प्रथम ने किया था, अकबर ने इसे सौंपा था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद है जो बंदायूनी ने अकबर को भड़का दिया, इसी कारण अकबर नाराज हुए थे मान सिंह प्रथम से। हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन बंदायूनी ने किया था मुंतखाब उल तवारिख में। इसे याद रखना, मुंतखाब उल तवारिख। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मान सिंह का जो मनसब है वो घटा दिया। पहले 7,000 था, फिर 5,000 कर दिया। अकबर द्वारा मान सिंह प्रथम को 3 प्रांतों का सूबेदार बनाया था।
काबुल का, बंगाल का और बिहार का। ठीक है, KBB। 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया। ठीक है, मानसिंह ने काबुल में 5 यवन कबीलों को हराया था। काबुल में 5 यवन कबीलों को। काबुल के मिर्जा हकीम को पराजित कर सिंधु नदी के पार भेज दिया। और ऐसे याद रखना, काबुल में 5 यवन कबीले। तो उसके बाद जुलाई 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई। अकबर ने मानसिंह से प्रसन्न होकर इस मिर्जा राजा की उपाधि और अमेर दबज है जो उसे पचरंगी कर दिया और 5000 का मनसब स्थायी कर दिया। मतलब कुछ उसको अच्छा लगा, खुशी हुई कि मानसिंह ने कुछ अच्छा काम किया, तो उन्हें एक उपाधि भी दी और जो आमेर का दबज है उसे पचरंगी कर दिया। मिर्जा राजा मानसिंह का बिहार अभियान। गिंदौर के पूर्णमल को हराया। 1587 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया गया। 1589 ईस्वी में पिता भगवंत दास की मृत्यु लाहौर में हुई। उस समय मानसिंह पटना बिहार में था। मानसिंह का पहला जो राज्याभिषेक है वो जनवरी 1590 ईस्वी में पटना बिहार में ही हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध को हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। महाराणा प्रताप के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हल्दी घाटी युद्ध में सब कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा टीजर देखा है, अभी ट्रेलर, और उसके बाद मूवी देखेंगे हम महाराणा प्रताप में, तो वेट कीजिएगा उस टॉपिक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिंह का दूसरा औपचारिक राज्याभिषेक फरवरी 1590 में अमेर में हुआ था। पहले बिहार में, फिर अमेर में। मानसिंह ने बिहार में रहते हुए मानपुर नगर बसाया। मानसिंह से मानपुर। और बिहार में रहते समय मानसिंह ने उड़ीसा पर आक्रमण करके 1272 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक थे नासिर खां, उसको पराजित किया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई और 150 हाथी उपहार में दिए। उड़ीसा के राजा रामचंद्र की पुत्री थी आक्षा देवी, उससे मानसिंह ने विवाह कर लिया। मिर्जा राजा मानसिंह का बंगाल अभियान। बिहार पढ़ लिया, बंगाल अभियान 1594 से 1604 ईस्वी। मानसिंह ने बंगाल की सूबेदारी संभालते ही बंगाल के 3 टुकड़े कर दिए थे। याद रखना, बंगाल के 3 टुकड़े किए थे, वीर भूमि, सिंह भूमि, मान भूमि। तो इसे ऐसे याद रखना, मान सिंह वीर है, तो तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु बंगाल में हुई थी, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, जगत सिंह। जगत सिंह इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पता लगेगा क्यों। मान सिंह ने बंगाल के लक्ष्मी नारायण को पराजित कर उनकी बहन अम्बला देवी से भी विवाह कर लिया। 1640 ईस्वी में बंगाल के राजा केदार को हराकर जैसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति अमेर लाकर जलेब चौक में स्थापित करवाई। इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन में पक्का आएगा, बता रहा हूँ। शीला देवी कछवाहा शासकों की आराध्य देवी थी। ठीक है, कहाँ से लेके आया? बंगाल के राजा केदार को हराकर जैसोर नामक स्थान से। इसे ऐसे भी याद रख सकती हो कि उस राजा ने, बंगाल के राजा ने मूर्ति की कदर नहीं की, केदार से कदर नहीं की, तो मानसिंह खुद शीला देवी की मूर्ति अमेर ले आया, जलेब चौक में स्थापित करवा दी। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा अपने माइंड से सोच के इसे याद कर लें, ट्रिक्स बना के। बंगाल में बीमार पड़ने पर मानसिंह अजमेर आ गया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी अलीचपुर अहमदनगर महाराष्ट्र में। जहांगीर व लीचमैन के अनुसार मानसिंह के 1500 रानियां थी और उनकी मृत्यु पर 60 रानियां सती हुई। मानसिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य। 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण करवाया, इंपॉर्टेंट। बिहार में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसे ऐसे याद रखना कि वो बिहार में जब गया था तो वहाँ बोर हो रहा था कि चलो ताश खेलते हैं, तो उसके लिए उसने रोहतास, ताश होता है पत्ते, ताश 3 पत्ती खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए किले का निर्माण करवाया। वृंदावन में गौड़िया संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। इसे बहुत अच्छे से याद करना, वृंदावन में गौड़िया संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। पुष्कर में मान पैलेस का निर्माण करवाया। बैराठ में 5 महला का निर्माण करवाया, जहाँ पर अकबर जियारत करने राजस्थान आता था तो यहाँ रुकता था। मतलब बैराठ में 5 महला, मतलब 5 स्टार याद कर लेना कि 5 स्टार में बैठता था, और जब राजस्थान जियारत करने आता था तो यहाँ रुकता था, जहाँ बैठता था। बैराठ बैठना, 5 महला मतलब 5 स्टार में। लाहौर से ब्लू पोट्री व मीनाकारी कला आमेर लेकर आई।
बिहार में भवानी शंकर व महादेव मंदिर बनवाया। तो ये जो निर्माण कार्य इसने करवाए थे, इन्हें ध्यान में रखना। मान सिंह की रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में अमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। मैंने बोला था ना जगत सिंह को याद रखना। अब आगे ये देखिए पॉइंट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। किसने करवाया? रानी कनकावती। मान सिंह की रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में श्री कृष्ण की काले रंग की वह प्रतिमा लगी है जिसकी पूजा चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई किया करती थी। तो ये आपको याद रखना है। मान सिंह का दरबार, इसके दरबारी कवि थे हरिनाथ सुंदरदास हाया भारत। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली के रचयिता जगन्नाथ मान। इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपको याद करना पड़ेगा जी थोड़ा सा। तो प्रकाश ग्रंथ के रचयिता मुरारीदान। कवि गंगा को मान सिंह ने 1000 रुपये भेंट किए। मान सिंह के समकालीन दादू दयाल ने दादूवानी की रचना की। पुंडरीक विट्ठल द्वारा रचित ग्रंथ है रागमाला, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। मिर्जा राजा बाब सिंह। मान सिंह के बाद मिर्जा राजा बाब सिंह बने 1614 से 1621 ईस्वी। और उसके बाद जो अगले राजा है वो हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रात 8:30 बजे यानी कल मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह प्रथम, बिशन सिंह, सवाई जय सिंह। इसके बाद के राजा, सारे ही राजा इंपॉर्टेंट है और सभी को हमने अच्छे से क्लियर करना है, समझना है, क्योंकि हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। और इस क्लास को अगर आप 1-2 बार और देखोगे ना ध्यान से, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप भूलोगे नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन हो सके। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। और थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक साथ देने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़, कि ये चीज़ ऐसे करो, ये ऐसे सही करो, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होता रहेगा।